नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों चैत्र नवरात्रों की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नव वर्ष भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो उन सबकी बधाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वही 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इनकी प्यार की राजनीति, इनके आम आदमी की राजनीति, उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा, और गुजरात वालों जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। तो ये है दोस्तों इनके प्यार की राजनीति। तो ये राजनीति दोस्तों इनसे ज़्यादा को बढ़िया कर नहीं सकता है, चाहे भले ही जमानत जब्त होगी। अब देखिए 15 लाख की डिमांड करने वाले, 15 लाख मोदी जी को जुमला बताने वाले, मोदी जी ने जुमला कसा था 15 लाख कहाँ है, 15 लाख कहाँ है। 1000 रुपये बांटने में बगले झांकने पड़ रहे हैं, ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है। और मोदी जी से फिर वो इसी तरीके से, जिस तरीके से ऑक्सीजन दो, कोयला दो, वैक्सीन दो, अब फंड दो। मुद्दा अभी द कश्मीर फाइल का गरमाया हुआ है, भले ही आरआर रिकॉर्ड तोड़ रही हो। हाँ, तो आरआर की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजा मौली साहब जैसा कैमरे का इस्तेमाल करने वाला, कैमरे का कमाल दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं। तो दोस्तों आम आदमी ने जिस तरीके से उस नीति को चरितार्थ किया है कि आ बैल मुझे मार, द कश्मीर फाइल के ऊपर इनके बड़े बोल कहाँ तक पहुँच गए, आज इनको सफाई देते नहीं बन रहा है। और किस तरीके से एक के ऊपर बोला जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में खिल्लियाँ उड़ाते हुए नरसंहार, जेनोसाइड को मजाक बनाया, और जिस तरीके से परिहास किया, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि सिर्फ पैसा की बात हो रही है, बाकी जितने काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं इसमें सिर्फ बिना पैसे के काम हो रहा है। और जहाँ तक बात टैक्स फ्री करने की है, आने वाले टाइम में दोस्तों किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने वाले नहीं हैं। और इनकी सलाह वाकई काबिल तारीफ़ है कि आने वाली फिल्में टैक्स फ्री होने के बजाय यूट्यूब पर मिलेंगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ इनके बयानों से और इसके सुझाव से। जैसे कूद कूद के सेलिब्रेट किया जा रहा था, सुझाव को तारीफ के कसीदे कसे जा रहे थे, उससे अब ये साबित हो गया है कि आने वाले टाइम में आपको और यूट्यूब पे सारी फिल्में मिल जाएंगी बजाय टैक्स फ्री होने के। तो दोस्तों जरा इनकी बातें विचार सुन लेते हैं एमसीडी के इलेक्शन के ऊपर। किस तरीके के बड़े बोल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। अभी सुनो दोस्तों, जवाब भी तो सुनो। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। इतनी जगह जमानत जब्त होना इनकी बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना अमित शाह जी को, इतनी जगह जमानत जब्त होना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। इनका ये उल जलूल बयान आता है क्योंकि इन्हें पता है कि मकसद वायरल, मकसद शोर होने से है, उसका वायरल होना इंपॉर्टेंट है। तो बात कश्मीर वाले कश्मीर मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बवाल किया, जिस तरीके से उनके बड़े बोल बोले, और फिर उसके बाद टीवी के ऊपर प्रायोजित प्रोग्राम करके इंटरव्यू देना पड़ा और सफाई देने पड़ा। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़े। दावा करना पड़ा कि हमने इतने लोगों को नौकरियां पक्की की। वो किस तरीके से पक्की की, किसके कहने पे पक्की की, किस तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और किसने क्या कराया, सारी चीज़ें निकल के आ गई, लेने के देना पड़ गया। तो ये चीज़ें अब समझने वाली हैं दोस्तों कि इनकी कथनी करने का कितना फ़र्क है। और इनके चहीते भी कुछ ऐसे नहीं है दोस्तों। किसान आंदोलन के ऊपर कितना तमाशा हुआ था, सिवाय मोदी जी के किसी ने जज किया था कि ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। सुनिए और जज कीजिए कि आंदोलन जीवी वाली बात कितनी सटीक थी। ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी, लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे।
इनके विचारों से समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों, जो इनके चहीते हैं, जिनको लात मारकर बाहर किया जा चुका है इनके द्वारा। तो एमसीडी के चुनाव को टाला गया कि वार्डों की संख्या की कमी के लिए, और जो गठन है एमसीडी गठनों को 3 इकाइयों को मिलाकर एक करने की बात, और काफ़ी चीज़ें वो जिससे कि खर्चे के ऊपर लगाम लगाने की बात, और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं 80%, यहाँ तक तो दिल्ली के अंदर दोस्तों स्कूल भी, अगर आप जिस तरह स्कूल की बात की जाती है इस आम आदमी पार्टी द्वारा, एमसीडी के तहत 5th क्लास तक स्कूल एमसीडी तक आते हैं, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। उसकी क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से उसमें क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है दोस्तों। Now I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, इन लोगों की कथनी करनी का फर्क, इन लोगों की बातों का कोई वजूद नहीं है। ये हमेशा वो काम, वो दलीलें, वो बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं, किसी तरीके का कोई इतिहास उठा के दे दीजिए, कहीं कुछ लेना देना नहीं। तो दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने द कश्मीर फाइल के ऊपर तमाशा किया, कश्मीर की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे, जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। का इतिहास क्या है, इतनी सारी चीज़ें जब खोल के रख दी इस मूवी ने, और जहाँ कोई इंटरटेनमेंट, जहाँ आरआर के अंदर जाके अगर आप देखते हो तो दोस्तों इतना इंटरटेनमेंट, भरपूर इंटरटेनमेंट, और कैमरे का कमाल, और क्या मौली साहब ने कमाल किया है। लेकिन उससे ज़्यादा इस मूवी ने, द कश्मीर फाइल ने, जहाँ पर किसी तरीके का कोई इंटरटेनमेंट नहीं, गाना नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, बांध के रखा है 3 घंटे तक। ये चीज़ दर्शाता है जो चीज़ सत्य होती है, जो चीज़ सत्य होती है वो कभी छुपती नहीं। तो दोस्तों आम जनता का जिस तरीके से प्यार मिला इस फिल्म को, और आम आदमी पार्टी का रवैया रहा जिस तरह से इस फिल्म के ऊपर, इसने साबित कर दिया कि कितने आम लोगों के हित की बात करते हैं। एक नेता से पूछा, मैंने कहा सर ये राजनीति क्या होती है? वो बोला राज कैसे करना है, इसकी नीति बनाते रहना, इसका मतलब है राजनीति। मैंने कहा अगर ये राजनीति ये है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? वो बोला जो हर मसले पर गौर करके उसको 1 मिनट के बाद भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। तो ये जो इनका डायलॉग बोला गया था दोस्तों, चाहे बेशक ये मजाक में बोला गया था, लेकिन आज की डेट में ये हकीकत होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सामना करना पड़ा है, एक्चुअल में काम करना पड़ा है, तो समझ में आ रहा है कि जो पापा पापा कहते थे बड़े मज़े में रहते थे, जब बाप बाप कहलाई तो जान गले को आई। तो वही हालत हो रही है दोस्तों इन लोगों की। इनको समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इतनी बात दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने ज़बरदस्ती इस मुद्दे को अपने गले में डाला, जिस तरीके से इन्होंने इस मुद्दे को भराने की कोशिश की और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की, उसी तरीके से ये फंदा इनको उल्टा पड़ गया। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेट पर।